नमस्कार, स्वागत है आपका एकेएल न्यूज पर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में। आज कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में गिरोह के 3 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तारी में मुख्य आरोपी दुर्गा टंडन और प्रत्युष उर्फ मोंटी मरैया को बनारस से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी रवीना टंडन को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले इस मामले में बलौदाबाजार के वकील महान मिश्रा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस तरह इस पूरे मामले में अब 4 प्रार्थियों की शिकायत में गिरोह के 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 4 पीड़ितों से गिरोह ने ब्लैकमेलिंग कर करीब 41 लाख रुपए वसूले हैं। वहीं से गिरोह में मास्टरमाइंड सुरेश पांडे, पुष्पा फेकर और फर्जी पत्रकार आशीष शुक्ला अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला हनी ट्रैपिंग और सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। यह गिरोह बीते 1 साल से बलौदाबाजार शहर में सक्रिय था, जो फिल्मी स्टाइल में शहर के रईस और बड़े व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर कॉल गर्ल को उनके पास भेजकर उनकी तस्वीर और वीडियो बना लेते थे, जिसके एवज में ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम वसूल लेते थे। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान करीब 4 लोगों ने आखिरकार पुलिस की शरण ली, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। इतना ही नहीं, इस मामले में कई पुलिस कर्मियों की संलिप्तता भी पाई गई है, जिनकी अभी विभागीय जांच चल रही है। बहरहाल इस मामले में पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ी जा सकती है। इस मामले में फरार चल रहे गिरोह के मास्टरमाइंड सुरेश पांडे, पुष्पा फेकर और आशीष शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने के साथ ही पुलिस कर्मियों और शहर के दिग्गज सफेदपोश भी बेनकाब हो सकते हैं। अब देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। में लगातार हनी ट्रैपिंग की जो शिकायतें थी उसको मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के निर्देश पे का गठन किया गया था। जांच के दौरान हम इसमें पाया कि शहर के बहुत सारे लोगों को हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भयादन करके ठगी और उनको भयादन करके राशि ली गई है। इस पर थाना कोतवाली में धारा 384, 389, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जो जाँच की गई उसमें कुछ आरोपियों के डायरेक्ट संलिप्तता आए, उसके आधार पर हमने पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी की थी जिसका नाम महान मिश्रा था। इसके बाद अन्य 2 लोगों के जैसे पूछताछ हुआ, जो बिजनेस में पूछताछ किया गया, उससे ये स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयादहन करके वसूली करते थे। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का गिरफ्तारी की है, जिसमें एक दुर्गा टंडन है, रवीना टंडन और मोंटी उर्फ प्रत्युष मरैया। इस प्रकार आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुआ है उसमें जो 4 विक्टिम ने हमें इसके अलावा एक पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे, आशीष शुक्ला और शिरीष पांडे की इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया है। इनका नाम खुला गया है, इनके धरपकड़ प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आरोपी फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है और जल्द से जल्द हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक हमें जो 4 जो पीड़ित मिले हैं, इनके द्वारा इस गैंग के लोगों के द्वारा लगभग 41 लाख का भयादन करके राशि वसूली की गई है। हमने आरोपी प्रत्युष मरैया से घटना में जब्त किया हुआ एक स्कूटी को जब्ती किया है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो पैसे मिला था उससे उसने 5 सोने की अंगूठी और चांदी का पायल खरीदा है, उसको भी हमने जब्ती किया है और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। सर, ये कैसे घटना को अंजाम देते सर? इनके इस पे इन्होंने क्या किया था पांडे के द्वारा, शुरुआती अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड ये दोनों हैं। चूंकि पुष्पमाला फेकर इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में पहले भी संलिप्त रही है, जैसे हमें भी जानकारी मिली है। उनके द्वारा और शिरीष पांडे के द्वारा एक टारगेट सेट किया जाता है कि शहर के ये नामी लोग हैं या आसामी लोग हैं जिनके पास पैसा है। उसके बाद ये पुष्पमाला के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से उनका नंबर निकाला जाता था और ऐसी लड़कियों को उनके घर में भेजा जाता था, उनके कार्यालय में भेजा जाता था। कई बार ऐसा हुआ है कि वो जस्ट बात भी किए हैं उनके द्वारा, ना तो अधिक जो हमारे जो 4 पीड़ित हैं उनके ये समझ में आया है कि उनके पास बातचीत किए हैं, उनके घर गए हैं, वापस आए हैं, इन्होंने इसका फोटो खींचा है, दूसरे बार इसका भयादन किया है और उनसे शिरीष पांडे, अब क्योंकि वो उस समय वो एक पार्टी बिजनेस से जुड़ा हुआ था, उसका फायदा उठाया है। साथ ही साथ कुछ जो लोग थे अन्य जिनके इसमें संलिप्तता रही है, वो उनके रिश्तेदार बनते थे, जैसे दुर्गा टंडन और मोंटी जो थे। अधिकांश जो लड़कियां थी जो इस टाइप की गतिविधियों में शामिल थी, उनके रिश्तेदार उनके थाने में जाके दबाव डालते थे
और फिर उस पर भया दौन करके जो राशि वसूली की जाती है। सर फोटो वीडियो कैसे लेते थे लोग? देखिए फोटो ये है कि किसी भी अगर पीड़ित के घर में भेजा जा रहा है तो जस्ट ये फोटो बना लेते थे इसके जाते समय और घर से निकलते समय। तो इससे ये रहता था कि हाँ भाई आपके यहाँ ये लड़की गई थी और आपने आपके खिलाफ ये शिकायत की है कि आप उनको अपने घर में बुलाए थे और इसके साथ गलत कर्म किए हैं, जबकि ये ऐसी कोई घटना होती ही नहीं थी बस। लेकिन वो जो पीड़ित था सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से और इनके द्वारा भाया बहन से वो डर कर इनको जो मांगी रकम है उसको दिया है। सर इस मामले में पुलिस कर्मियों के भी नाम सामने आ रहा है। हमारी जांच चल रही है, चूंकि 4 इसमें प्रमुख आरोपी फरार हैं, उनसे पूछताछ जब गिरफ्तारी होगी अगर तब उनसे पता चलेगा कि इनकी क्या संलिप्तता है और अगर संलिप्तता रहेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां थी ये कहाँ पुष्पमाला फेंकर जो है ये इनका बेसिकली काम था लड़कियों को बुलाना, क्योंकि अभी वो फरार हैं। जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो समझ में आएगा कि लड़कियां कहाँ से आती थी और हम लोग से धर पकड़ के प्रयास कर रहे हैं। भया दहन को अपन इसको सेक्स ऑप्शन ही भया दहन मतलब हम उसको भय देकर उनसे वसूली कर रहे थे। ये मतलब किसी के लैंग्वेज है, बट ये था कि वो हनी ट्रैप और सेक्स स्कैंडल कहीं था कि लड़कियों को सामने किया जाना